नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में भले ही अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया है, तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपने बहुत सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी अभी कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा इस मामले में पीछे है और ऐसे में अलग अलग विधानसभाओं से जो टिकट के दावेदार हैं वो दिल्ली बीजेपी बड़े नेताओं के यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। करावल नगर विधानसभा एक अहम विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट सिटिंग एमएलए हैं और काफ़ी पुराने बीजेपी के नेता हैं। यहाँ से हमारे साथ जितेंद्र बंसल मौजूद हैं जो अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है आगे आने वाले चुनाव में और करावल नगर पे क्या रहने वाला है अब की बार का माहौल। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि करावल नगर विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि सीटिंग एमएलए बीजेपी के रहे और सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रही, तो यहाँ पर विकास कहीं ना कहीं बाधित हुआ इस वजह से। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने चाहा ही नहीं कि करावल नगर में कोई भी विकास का कार्य हो और इसका सब जीता जागता सबूत ये है कि जब अरविंद केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि दिल्ली का मैं बेटा हूँ, दिल्ली का मैं भाई हूँ, दिल्ली का मैं नेता हूँ, तो चाहे उनका विधायक यहाँ से होता या ना होता, ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती थी कि करावल नगर में वो सारे विकास होते जो जहाँ उनके विधायक थे वहाँ वो कराने की बात करते हैं, बशर्ते कि विकास तो वहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं तो करावल नगर की बात करता हूँ। करावल नगर को उन्होंने बिल्कुल अपेक्षित करके छोड़ दिया। करावल नगर में उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया। दिल्ली के 11 साल का जो काम है आम आदमी पार्टी का, उसका आकलन आप कैसे करते हैं? मैं करावल नगर विधानसभा से आता हूँ, मैं अपनी विधानसभा के बारे में जानता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि करावल नगर में मूलभूत सुविधाएं जो विधायक के थ्रू या सरकार के थ्रू मिलनी चाहिए थी, तो क्योंकि विधायक हमारे पे भाजपा से थे, उन्होंने काम नहीं करने दिया और खुद ने उन्होंने काम इसलिए नहीं किया कि करावल नगर को तो उन्होंने ऐसे छोड़ रखा है कि मतलब जैसे कोई यहाँ कोई इंसान रहते ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ कितने ही वर्षों से मैं पानी की बता रहा हूँ आपको। लोगों ये कहते हैं हमने पानी फ्री कर दिया। पानी फ्री क्या कर दिया? जब पानी है ही नहीं पीने के लिए तो उसे फ्री क्या करना है? रही बात सड़कों की, आप सोनिया विहार चले जाओ, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, गड्ढे ही गड्ढे हुए पड़े हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो चाहते कि करावल नगर में विकास हो तो इन कॉलोनियों में उन्हें आगे बढ़ के खुद काम कराना चाहिए था। जब वो ये कहते हैं कि दिल्ली का मैं मतलब पूरी दिल्ली का नेता मानते हैं, अपने आप को बेटा मानते हैं, तो ये काम उन्हें कराने चाहिए थे। यहाँ पर मनोज तिवारी हैं भाजपा के सांसद, तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है यहाँ की विधानसभा में, उनके क्या काम है बताने के लिए। जहाँ तक आप मनोज तिवारी जी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। ये तो उनका तो काम है कि उन्हें ये कहना है कि उन्होंने काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो तीसरी टर्म वो सांसद के लिए चुनाव लड़े और तीनों बार लगातार भारी बहुमत से जीते, तो लोगों ने ऐसे ही नहीं जिता दिया। और इसी की छोड़ो, पूरी दिल्ली में 7 सीटों पे भाजपा लगातार तीसरी बार लोकसभा जीत के आई, तो कुछ तो काम किसी ने किया, जब भी तो जनता उन्हें वोट दे रही है, वरना तो कोई ऐसे ही वोट नहीं दे देता। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ छोटी सी, कि जहाँ तक सवाल है काम करने का, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मनोज भाई की देन है। उसके अलावा सेंट्रल स्कूल, ये कहते हैं कि वो बना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बनाने काम शुरू होने वाला है उसमें, उसकी नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। अभी हमारे सोनिया विहार में ही वो स्कूल बनने जा रहा है। उसके अलावा और बहुत सारे काम हैं ऐसे जो उन्होंने विधानसभा में किए हैं। लेकिन विपक्ष का तो काम ही होता है कि उन्होंने काम नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम कर रहे हैं और धीरे धीरे देखना और बहुत सारे काम बहुत जल्दी दिखने लगेंगे। दिल्ली में एक आम धारणा ये भी बन गई है आम आदमी पार्टी को लेके कि एक कम से कम एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का, मजदूरों का ध्यान रखती है, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, महिलाओं के लिए बस फ्री की है और स्कूल अच्छे कर दिए हैं। तो बीजेपी जब चुनाव में जाएगी तो इसका कैसे तोड़ वो निकाल पाएगी? इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? वो जनता जवाब देगी। दिल्ली में
भाजपा आ रही है, इस बात का जनता अपने आप जवाब देगी। और जहाँ तक सवाल है आपका मोहल्ला क्लिनिक का, मैं आज भी बता दूं, कोई आदमी बीमार हो जाए और वो करावल नगर से एक सिर्फ खांसी जुकाम ठीक होने की बात नहीं होती, खैर बशर्ते कि उनकी भी दवाइयाँ बहुत सी बार नहीं मिलती है, लेकिन जो छोटा मोटा कोई बीमारी हो जाए जिसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, तो तब तो मैं मानता कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने सोचा होता कि करावल नगर में एक हॉस्पिटल का बनवा दिया जाए, चाहे छोटा ही बनाते तो मैं मानता। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि करावल नगर से सबसे नज़दीक अगर जाना है तो जगप्रवेश हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसमें भी वो सारी सुविधाएं नहीं है जो एक आम आदमी को चाहिए। रही बात स्कूलों की, मैं आपको बता दूं, अभी पीछे तक 2-2, 3-3 शिफ्टों में स्कूल चल रहे थे, क्या हालात रहा होगा आप भी जानते हैं, कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे आप भी समझ सकते हैं। और रही बात इस बात की कि आप ले लो, तीर्थ यात्रा पे आ जाओ, तीर्थ यात्रा पे आप करावल नगर का डाटा उठा के देख लो, कितने लोग बेचारे तीर्थ यात्रा पे गए हैं, और जो गए होंगे मैं बता देता हूँ बेचारे वो किस तरह से पहुंचे हम ही जानते हैं, इसको बताना हम जरूरी नहीं समझते। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ करावल नगर में तो काम के लिए इतने काम थे जो ये करा सकते थे 11 साल में, लेकिन सिर्फ यही ठीक रहा फोड़ना कि इनका विधायक नहीं है यहाँ से, इन्होंने करावल नगर की जनता को बिल्कुल बेकार समझ लिया और काम एक रुपये का काम नहीं किया करावल नगर। अभी चुनावी मौसम चल रहा है, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो नई नई घोषणाएं आजकल कर रहे हैं, अभी उन्होंने साधु और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये सैलरी देने की बात की है, उसके पहले महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, फिर ऑटो वालों के लिए वो एक योजना लेकर के आए हैं। तो ये इन सब योजनाओं को देखते हुए लगता नहीं है कि दिल्ली बीजेपी के लिए टफ होते जा रहा है ये वाला चुनाव? जनता सब कुछ समझती है, मैं कह रहा हूँ 2100 वाला पुलिंदा खुल चुका है, कोई आधार नहीं था उसका, उन्होंने वो झूठ बोल दिया। पहले बोल रहे थे कि हम 1000 रुपये देने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन ढंग से हुआ नहीं, वो लागू हुआ नहीं। पंजाब में बोल के आए थे कि 1000 रुपये देंगे, वहाँ कुछ हुआ नहीं। रही बात इस बात की कि भाई आप ग्रंथियों को पैसा देंगे, आप उनको पंडितों को पैसा देंगे, मैं कह रहा हूँ कहाँ से लाएंगे पैसा? बजट भी तो कोई चीज़ होती है कि ज़बरदस्ती इनके घर में छपरी, हाँ हो सकता है उन्होंने अपने घर में कोई मशीन लगा रखी हो नोट छापने की, वो छापते हो और बांट देंगे, तो अलग बात है, वरना पैसा कहाँ से आएगा? बजट भी कोई चीज़ होती है, कहाँ से लेके आएंगे? तो ये तो अपने आप झूठ ही है। और अभी जो 2100 वाली बात है वो तो साबित हो चुका है कि बिल्कुल झूठ है, निराधार बात है, तो उनके कहने से क्या होता है। चलिए, मैं लास्ट सवाल आपसे ये लेना चाहता हूं कि अगर बीजेपी आपको भरोसा आप पे जताती है, करावल नगर विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाती है, तो आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में जब आप जाएंगे? तो मैं तो कहता हूं कि इतने मुद्दे हैं करावल नगर में कि अगर केजरीवाल साहब ने कभी ध्यान दिया होता 11-12 साल में, तो मैं आपको बता दूं पूरे करावल नगर विधानसभा में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बना पाए। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारी गलियाँ आप देखते हो बहुत छोटी हैं और बहुत हर जगह ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुँच सकती। आप ये बताओ कि अगर फायर ब्रिगेड किसी के यहाँ आगजनी हो जाए और वहाँ से नंदनगरी से गाड़ी आएगी, तब तक तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। मैं तो ये चाहता था कि करावल नगर चौक पे ही हमारे यहाँ पे ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि गाड़ी यहाँ पे निरंतर खड़ी रहे, लेकिन नहीं है कोई सुविधा, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। और जब बाद में कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए पब्लिक परेशान, पब्लिक को दोषी ठहरा देते हैं कि यहाँ तो गलियाँ छोटी थी या तो ये था। अरे सुविधाएं भी तो नहीं थी। उसके बाद उसके अलावा सामुदायिक भवन की बात कर लो, पूरे इस वार्ड में, हम अब इसी वार्ड की बात कर लें, इस वार्ड में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है। बेचारे गरीब लोग अपने बच्चों की शादी कैसे कैसे करते हैं वो हम लोग जानते हैं। और इतने सारे काम है, स्कूल की बात कर लो, आलोकपुर स्कूल इतने टाइम से बंद पड़ा हुआ है। कभी कहते हैं कि दिल्ली की सरकार इसको अंडरटेक कर रही है, अरे करना है तो अब तक तो अगर सरकार चाहे तो कोई भी स्थिति क्यों ना हो, प्रक्रिया पूरी करे और स्कूल बना दे, लड़कियों का स्कूल बना दे, लेकिन नहीं चाहते। उसके बाद में आपका तो शमशान घाट देख लो, आप हमारे यहाँ का इसी वार्ड का देख लो। आप बताओ जब आदमी जिसको जिंदे हैं उनकी तो छोड़ो, जो बेचारे गुजर गए हैं जिनके लिए कोई मतलब वहाँ भी सुविधा नहीं है, आप जाके देखो क्या हाल है वहाँ पे। और सड़कें, पानी, यहाँ तो इतने काम है जिसे करने के लिए फुर्सत ही ना मिला आदमी को, लेकिन इन्हें कुछ करना ही नहीं था। पूरे सोनिया विहार में आप जाके देख लो, कहीं एक अच्छा सा सामुदायिक भवन बना हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो, मोहल्ला क्लिनिक से काम नहीं चलेगा सर। बहुत सारी परेशानियाँ हैं लोगों को, इनको सोचना पड़ेगा। और ये इससे अलग इतने मुद्दे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर वो कोई विचार करे तो पूरे 5 साल भी उसे फुर्सत नहीं मिलेगी, तब जाके शायद वो कोशिश कर पाएगा कि इनमें से कुछ मामले हल कर सके। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र बंसल, भाजपा के नेता, जिनका साफ कहना था कि करावल नगर विधानसभा के साथ उपेक्षा
का व्यवहार किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, नहीं तो बहुत कुछ काम ऐसे थे जो किए जा सकते थे। अब भाजपा इन पर कितना भरोसा जताती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।